जय हिंद दोस्तों। पटवारी की एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। अब आपकी पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है इतने मैं बता दूं कि पटवारी को आज भी समाज में गांव के कलेक्टर की हैसियत प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि ऊपर गिरधारी और नीचे पटवारी। अब इस एग्जाम को 1 माह के समय में कैसे क्रैक करें? समय कम है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बेहतरीन टिप्स बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। पुराना जो पटवारी का सिलेबस था ना, उस पर बेस रहने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी, रीजनिंग और मेंटल एफिशिएंसी या न्यूमेरिकल्स एफिशिएंसी ये इसमें ऐड हो गई है और गणित का पोर्शन थोड़ा सा कम कर दिया गया है। इवन आपके एग्जाम का पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है। आपको पता होगा पहले प्री और मेन 2 चरण में पटवारी की एग्जाम हो रही थी, अब केवल आपके पास एक ही चरण है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस पर फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। हालत यह होनी चाहिए कि सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको कंठस्थ होना चाहिए, ताकि पढ़ते समय आप सिलेबस के हर एक हिस्से को कवर कर सके। आपको टाइम टेबल बनाना है और जितने जो अंकों का अनुपात है ना कि कितने नंबर के क्वेश्चन किस हिस्से से आएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई का पूरा एक सिस्टम डेवलप करना होगा। क्योंकि अब सिंगल स्टेज एग्जाम में आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आपको जो करना है अभी ही करना है और इसी 1 माह में। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपके सामने बता दूं कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपने देखा होगा कि सामान्य विज्ञान, इतिहास और भूगोल जो भारत का है और करंट, इसमें 25% वेटेज है। 38 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 76। अब दूसरा देखिए आप, इतिहास, राजनीति और राजस्थान की संस्कृति, ये राजस्थान का पोर्शन है। इसमें आपका 20% वेटेज है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के हैं। जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, इसका 15% वेटेज है, 22 क्वेश्चन है, 44 मार्क्स के। वहीं पर देख लीजिए कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, इससे 30% वेटेज है ना, 45 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स से। और आखिरी में है बेसिक कंप्यूटर, यह 10% वेटेज रखता है, 15 क्वेश्चन है और 30 नंबर है। ये मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए ताकि तैयारी के समय आप प्लान कर सके। अब यहां पर देख लीजिए कि आपका जो पेपर है ना, उसमें कुल कितने क्वेश्चन है, तो उसमें कुल क्वेश्चन है 150। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, कितने हो गए 300 नंबर। समय कितना है 3 घंटे, यानी आपको अभी से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी स्पीड विद एक्यूरेसी की। एक चीज और आप देख लीजिए, माइनस मार्किंग है 1/3, यानी आप भाग्य के भरोसे या तुक्के लगाने के भरोसे नहीं बैठ सकते। पेपर हल कैसे करें ये मेरा अगला वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए कि एक बहुत स्ट्रेंज, आपको डरा देने वाला एक फैक्ट सामने है कि 4421 इन पदों के लिए 13,49,321 कैंडिडेट है। यानी मोटे मोटे तौर पर पटवारी की एक पोस्ट के लिए 305 कैंडिडेट आपके सामने हैं। हताश हो जाते हैं कहीं? नहीं, याद रखिए, मेरा अनुभव है कि जो सीरियस सिंसियर कैंडिडेट होते हैं ना, जिनको वास्तव में सिलेक्शन के लेवल पर अपन मान सकते हैं, वह कुल पदों के दुगनी होते हैं। यानी आपकी फाइट इतने सारी भीड़ से नहीं है। इनमें से तो कईयों ने देखा देखी फॉर्म भर दिए, कईयों को सिलेबस के पते नहीं, कहीं अभी तक कहीं मैटर किताब के ठिकाने नहीं है, बस भीड़ बढ़ी है उन्होंने। अपने ये सब आरपीएससी है, जो भी आपके एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, अधीनस्थ बोर्ड, उनके कमाऊ पूत हैं, है ना। अपने को इनसे नहीं डरना है। अपना तो मुकाबला ही मान के चलिए कि आपके 4421 पद है, तो मोटे मोटे तौर पर आपका मुकाबला 9000 कैंडिडेट से। बस वही ऐसे हैं जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, क्वालिटी पढ़ रहे हैं। ये सारा फैक्ट्स आप देख लीजिए। एक जानकारी आपको होगी इसे कि 10, 17 और 24 जनवरी को हर दिन 2-2 चरण में आपकी एग्जाम होगी। अब हम बात करते हैं प्लान कैसे करें। सबसे पहले करंट पर सर्वाधिक फोकस करना है। क्यों करना है? आप कहेंगे कि इसमें तो इतना सारा सिलेबस है और उसमें मात्र 38 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें करंट के कहां से आएंगे? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे सामान्य विज्ञान, अब इसमें कोई पुराना क्वेश्चन आवे जरूरी नहीं। हो सकता है कि आपके कोरोना पर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि अभी अंतरिक्ष में नासा ने मूली की खेती करी, उस पर क्वेश्चन आ जाए। तो भले है साइंस,
पर हुआ तो करंट ही ना। यहां पर देख लीजिए जैसे भूगोल है, तो अभी तमिलनाडु में तूफान आया है, आपको पता होगा निवार चक्रवात, ठीक है ना। फिर यहां पर देख लीजिए कि भूगोल वाला जो हिस्सा है ये भी हमने बता दिया, ठीक है ना। अब राजनीति में देख लीजिए कि राजनीति में अभी लव जिहाद वाला चल रहा है, कृषि कानून वाले चल रहे हैं। तो आपका सिलेबस में भले मेंशन कुछ भी हो, पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन करंट पर ही बेस्ड होंगे, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। कठिन विषय पर आपको उनके अंकों के अनुपात में ज्यादा समय देना है। ऐसा भी नहीं है कि अंक वेटेज कम है और आप जबरन उसमें समय बर्बाद करते जा रहे हैं, नहीं। टाइम मैनेजमेंट एक आपके लिए रामबाण हथियार रहेगा। अब कई सारे कैंडिडेट, नॉर्मली गर्ल्स कैंडिडेट, एक दिमाग में हुआ होता है कि गणित है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एफिशिएंसी है, मेंटल एबिलिटी, इनकी तैयारी कैसे करें। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ज्यादा आपको थ्योरेटिकली भी जाने की जरूरत नहीं है। पुराने पेपर में जो सिलेबस सेम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिस करिए, ज्यादा मतलब बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो आप गणित या ये जितना भी पार्ट मैंने अभी बोला है, रीजनिंग और ये, इनको आप खड़े होकर के हल करिए। तो जो मेमोरी मंत्र है ना, वह कहते हैं कि इन चीजों को खड़े होकर पढ़ने से ज्यादा याद होते हैं, ज्यादा अच्छे से हल होते हैं, और साथ में अगर लाइट आपकी पसंद का म्यूजिक चलता रहे तो भी आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अब मेमोरी मंत्र के जो क्वेश्चन देखने के लिए आप मैंने कुछ अच्छे वीडियो तैयार किए, आप देख लेना उसको। यहां पर मैं करंट के लिए भी आपको बता रहा हूं, जैसे करंट की जब अपन तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर लगभग 10-15 दिसंबर तक बन जाएंगे या बन चुके होंगे। तो आपको तब तक के न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। इसके लिए भी हम न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। इससे आपका पेपर पढ़ने में बहुत ज्यादा जो टाइम लगता है वह बच जाएगा। फिर यहां पर एक और चीज देख लीजिए कि कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें। टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, सिंबल होते हैं, रटने जाएंगे आप गफलत में आ जाएंगे। अपने किसी दोस्त का डेस्कटॉप लैपटॉप मंगा लीजिए, या घर पर ही हो तो किसी अच्छा जो टेक्निकल बंदा है तो आपको सारी चीजें बता देगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किसमें क्या चीज कैसे क्या है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आपका ये जो पोर्शन है ना बेसिक कंप्यूटर वाला, ये आपके 30 नंबर बहुत अच्छे इजीली आप इनमें से खींच पाएंगे। लैंग्वेज की जब बात करें, हिंदी अंग्रेजी, ग्रामेटिकल पोर्शन पर ज्यादा फोकस करिए, याद रखिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उन पे आएंगे। कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे हिंदी है क्या इजीली कर लेंगे, नहीं, ज्यादा मार बच्चे यही खाते हैं। और अब पढ़ाई कैसे की जाए, समय कम है। सबसे पहले साइकोलॉजी बोलती है या मेमोरी मंत्र बोलते हैं कि सरल विषय की पढ़ाई करो, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो आपके ब्रेन का कार्य क्षमता का द बेस्ट टाइम होता है। कभी भी पढ़िए, वैसे अभी आपको ज्यादा यूं शेड्यूल या इस चक्कर में नहीं पढ़ना। अभी तो आपकी जब भी नींद खुले, अगर आप सो नहीं रहे हैं तो आपको हमेशा पढ़ते रहना हर समय। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे ना तो आपका सिलेक्शन होगा होगा और होकर रहेगा। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सोना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, 6-7 घंटे सो लिए काफी है। अब यहां पर और देख लीजिए कि ओल्ड पेपर को अच्छे से हल करें, लेकिन वह हिस्सा जो अभी भी सिलेबस में है उस पर ज्यादा निर्भर नहीं रहे। जो है सिलेबस में उनको ही पढ़े, बाकी हिस्से को छोड़ दें, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। अब टाइम मैनेजमेंट आपको अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि परीक्षा में आप 3 घंटे में 150 क्वेश्चन हल कर सके। तो थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड जो मॉडल पेपर्स हैं उनको हल करिए, सस्ते पेपर्स के चक्कर में मत जाइए। अब अभी क्या होता है आपके दिमाग में, मैं ये पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, नहीं, अनर्गल मैटर के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए। याद रखिए, 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ना अच्छा होता है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा होता है। अब अधिकतर आप सोचते हैं कि मैं कौन सी किताब पढ़ूं, ये ले लूं वो ले लूं, नहीं, किताबें या तो अच्छी होती है या बहुत अच्छी होती है। तो आप कोई भी एक किताब को बेस बना लीजिए, उसको अच्छे से कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली। उसके बाद कहीं अगर दूसरा मैटर आपके ध्यान में आ जाए और एक्स्ट्रा कोई पॉइंट हो, तो आपने बेस जिस बुक को बनाया ना, उसी में मार्जिन में, साइड में, जहां भी जगह खाली हो उसी में नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि एंड परीक्षा के समय आपका मैटर तितर बितर बिखर, कुछ पेज यहाँ पढ़े हैं, कुछ किताबें वहां पढ़ रही। इससे सीधा के सीधा आपकी मनोदशा खराब होती एग्जाम के एंड पहले। तो अभी से आप, 1 महीना है, अभी से आप प्रॉपर प्लानिंग लेकर के चल सकते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए कि अभी जो समय है ना आपका, उस मैटर को समेटने का है, फालतू उलझे नहीं। ये मैं आपको बहुत अच्छा एक बता रहा हूं तरीका। अब इस समय आपके पास एक मेंटर होना चाहिए,
मेंटर यानी सीनियर साथी, जिसने पहले एग्जाम पटवारी की दे रखी हो, अगर उसका सिलेक्शन हो गया हो या नहीं हुआ हो तो मैं कह रहा हूं ज्यादा अच्छा है, ताकि वो आपको बताएगा कि कौन सा मैटर वास्तव में काम का है, कौन सी चीज वास्तव में पढ़ने की। ऐसा नहीं कि हम पढ़ जा रहे हैं, कई बार ऐसी चीजें भी पढ़ लेते हैं जो बेतुकी होती है, उसका परीक्षा के अकॉर्डिंग कोई उसकी क्वेश्चन वैल्यू होती ही नहीं। तो ऐसा मेंटर साथी होना जरूरी है। दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन भी करते रहिए। इससे क्या, अगले ने किसी क्वेश्चन पे फोकस किया और आप भूल गए तो आपस में चीजें रिवाइव होके आएगी और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगी। अब समय कम याद कैसे करें? शॉर्ट नोट्स, क्विक रिवीजन के लिए सिलेबस और पुराने पेपर का जो हिस्सा प्रासंगिक है उसको बेस बना करके बनाइए। इस बारे में हमारे शुभम जी जैन हैं, उनका चैनल है, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत प्यारी लगी मुझे, आप देख सकते हैं। अब नॉर्मली जब अपना एग्जाम में थोड़ा पर्याप्त 3-4 महीने होते हैं तब तो आप 8-8 घंटे रोज पढ़ो तो ठीक है, लेकिन अभी तो आपको हर क्षण हर समय पढ़ना है। याद रखिए, आप यहां पर मैं आपको बता दूं कि इवन आप जैसे कई बार हम पढ़ने की स्थिति में नहीं होते हैं, आप नहा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, या कभी कभी ठीक है मन होता है कि नहीं बस बहुत पढ़ लिया, उस समय भी आप वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं। माय मिशन के चैनल पर बहुत सारे अच्छे आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग वीडियो है, तो आप सो रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आपका वीडियो चलता रहेगा, आवाज उसमें आती रहेगी और कई चीजें दिमाग में अपने आप बैठती रहेगी। अब एक चीज और है कि ये वो समय होता है जो वास्तव में सिंसियर कैंडिडेट है, जिसको सिलेक्ट होना है, उसके लिए भी बड़ा प्रेशर वाला समय होता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो याद रखिए, आपकी कैलकुलेशन सटीक होनी चाहिए। 1 महीना है, हर महीने नॉर्मली अपन 10 घंटे का एवरेज माने हर दिन का, तो कितने हुए? 300 घंटे हुए, और आपको क्वेश्चन करने हैं 150, यानी आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 2 घंटे हैं। तो ऐसे में जो वाकई में वर्दी जो मैटर है, जो वैल्यूएबल मैटर है, उसी पर फोकस करिए, क्योंकि समय कम है। अब यहां पर ध्यान रखिए कि आपको कॉन्फिडेंट भी रहना, क्योंकि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया सो मर गया। तभी आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना, बिल्कुल तनाव मुक्त रहना, इससे भी आपकी याददाश्त अच्छी रहती है, कार्य क्षमता बेहतरीन रहेगी। और अपनी तबीयत का तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है, इसलिए आप अभी कोरोना से भी दूर रहे, नहीं तो मालूम पड़ रहा है कि उसके इलाज में ही, आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में आपका टाइम बिगड़ गया। अब इसके लिए क्या करना है आपको कि आपकी नींद भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब ये नहीं कि 8-10 घंटे सो रहे, 6-7 घंटे काफी है। अभी हल्का भोजन करना है आपको महीने भर तक, क्योंकि हेवी भोजन करेंगे तो उसका असर सीधा आपके कार्य क्षमता पे भी आएगा और याददाश्त पे भी आएगा। फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए, सकारात्मक, ठीक है, 1 महीना कर लेंगे, क्योंकि कोई ऊपर से उतर के थोड़ी ना आएगा एग्जाम देना। आपके और हमारे जैसे ही कैंडिडेट है, सबकी प्रॉब्लम एक जैसी, आपको उनसे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। सोशल मीडिया को तो आप बाय बाय कर दीजिए, ठीक है। अगर यूट्यूब वगैरह पे कोई वैल्यूएबल आपको वीडियो सुनना है वो एक अलग चीज है ना, बाकी ये अनावश्यक अभी हैप्पी बर्थडे हाय बाय सब भूल जाओ। मेरा ये कहना है कि अभी जब आपको हर समय पढ़ना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन फिर भी द बेस्ट टाइम मॉर्निंग में 4 बजे माना जाता है। ऐसा माना जाता है, साइकोलॉजिकल रिसर्च आई है कि भाई 4 बजे के बाद से 6 बजे तक का जो समय होता है आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता बेहतरीन होता है। अब आपके सामने ये भी प्रॉब्लम है कि हमको अकेले में पढ़ना चाहिए या ग्रुप में। मेरा मानना दोनों का कॉम्बिनेशन रखिए, दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय पढ़ लेने से कई नई नई चीजें आएगी, आपके अंदर का थोड़ा सा एक कहते हैं लगातार पढ़ते रहने से जो बोरियत होती है वो भी दूर होगी। कई स्टूडेंट बोल बोल कर पढ़ते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसके लिए अपने घर में ऐसी जगह चुन लीजिए जिससे आपको या आपकी वजह से दूसरों को डिस्टरबेंस नहीं हो। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा, अभी आपकी लाइफ का द बेस्ट टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शादी ब्याह आप में से कईयों की हो भी चुकी होगी, फिर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां, बढ़ती उम्र के साथ दूसरे अपने कई तरह के दायित्व और मेमोरी पावर वो भी कम होती जाती है। तो अभी आप इस समय को बिल्कुल भी मत गंवाएं, पूरी ताकत झोंक देवे और तैयारी करिए। आपको अग्रिम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।